बस ये देखो, ये है K12M। K12M K12N से पहले आया था। थोड़ा ज़्यादा फ्री रेविंग इंजन है, बट इसमें डुअल जेट एटोमाइजेशन नहीं है, उससे फ्यूल एफिशिएंसी और पावर बढ़ जाती है। दिस इज़ मारुति इग्निस। इसमें 83 PS की पावर है। जो बलेनो है वैगनआर ZXi 1.2 है, उसमें 91 PS है। टॉर्क आउटपुट सेम है, 114 न्यूटन मीटर। अब ये आप देख लो इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। इट कम्स विद इंजन इंसुलेशन, 4 सिलेंडर इंजन, एक्सट्रीमली रिफाइंड। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपका विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड जाता है। ये आपका रेडिएटर फ़ैन। अंडर बॉडी देख लो, देर इज़ नो प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट, यू कैन सी माई शू एज वेल। वेरी बिग halogen projector lamp. This car also comes with fog lamp. This is the Zeta manual variant of Ignis. This is the side profile. Stylistic element. The car comes with 175/65 R15 black alloy wheels. You get disc brakes at the front. पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं. दिस इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक मारुति सुजुकी एलिमेंट. ये देखो यहाँ पे ये एडिडास का लोगो है. दिस वाइपर लुक्स really modern and nice. It comes with defogger. Normal antenna spoiler is sort of a add-on. It also gets roof rail. एक बार डोर का इंसुलेशन चेक करते हैं भाई. It's a lightweight door, but since it is a Nexa product, you get all of these insulation elements. This beading runs to the bottom as well. यहाँ पे आप देख लो, ये जो होल्स हैं, इसमें जब गाड़ी बारिश होती है तो पानी यहाँ से अंदर जाता है एंड इट कम्स आउट थ्रू दीज होल्स. सो दीज होल्स शुड नॉट बी ब्लॉक्ड, वरना आपकी कार के दरवाजे में पानी कलेक्ट हो सकता है. मैं आपको इसकी फिर से साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ. दिस इज़ अ वेरी स्टाइलिस्टिक कार. LED elements in this tail lamp and some halogen bits as well. This rear camera is an add-on, does not come with Zeta variant. Turbo को इग्नोर कर देना. Ignis is not turbo. It is naturally aspirated and it is one of the smoothest naturally aspirated cars. एक और फन बिट आपको मैं बताता हूँ कि ये जो गाड़ी खड़ी है पीछे, this is actually longer and wider than WagonR. हाँ भाई, longer है, wider है. Wider क्यों है ये तो मैं आपको बता देता हूँ. ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स, इनकी वजह से ये गाड़ी, इस गाड़ी में तो ये निकल रहे हैं, इनकी वजह से ये गाड़ी WagonR से ज़्यादा चौड़ी है. और गाड़ी लंबी कैसे है वो तो भाई मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मारुति सुजुकी के इंजीनियर्स को ही बताना चाहिए, क्योंकि स्पेस तो गाड़ी में वैगनआर से डेफिनेटली कम है इंटीरियर्स में. नाउ लेट अस सिट इनसाइड. इमीडिएटली राइट ऑफ द बैट दिस क्लस्टर लुक्स रियली नाइस. कार इज स्टार्टेड, AC बंद एंड द आइडलिंग इज बटर स्मूथ. देख लो आप, ऑलमोस्ट कोई आवाज़ नहीं है. म्यूजिक सिस्टम मैंने बंद कर दिया. दिस कार हैज़ वायर्ड एप्पल कारप्ले. दिस इज स्मार्ट प्ले स्टूडियो, 17 इंच वाला है. इवन ऑल्टो K10 गेट्स 17 इंच वाला स्मार्ट प्ले स्टूडियो. वैगनआर ZXi ऑल्सो गेट्स द एग्जैक्ट सेम हेड यूनिट. नॉट अ बैड यूनिट पर से, सॉर्ट ऑफ अ कैपेसिटिव टच टाइप का इंटरफेस है, बट रीडेबल. अभी काफ़ी धूप है, यू कैन रीड इट. स्टीयरिंग व्हील वेरी नाइस, नॉट लेदर रैप्ड. यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन. इसको मैं म्यूट कर देता हूँ. म्यूट इंफॉर्मेशन, यू कैन ब्राउज दिस इंफॉर्मेशन इस बटन से एज वेल एज दिस बटन है. सो 2 बटन दे दिए. ट्रिप मीटर के लिए भी है एक, ये भी यही चेंज करता है. एंड दिस एज वेल. एंड दिस इज़ टू एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ दिस डिस्प्ले. थोड़ा बढ़ा देते हैं. लुक्स रियली ब्यूटिफुल. नाउ आई टर्न ऑन द AC. By these buttons and this console also looks very nice. अगर आपके पास इसका अल्फ़ा वाला गाड़ी है, टॉप मोस्ट वेरिएंट, देन यू गेट अ क्लाइमेट कंट्रोल AC. वेरी नाइस कॉकपिट जैसे उसमें बटन्स हैं. लुक्स ब्यूटिफुल. इंटीरियर देख लो, 2 टोन फिनिश में है. क्रोम एलिमेंट्स. द ORVM आर ऑटो फोल्डिंग. सो दिस इज़ द लॉक एंड अनलॉक कंट्रोल फॉर ऑपरेटिंग द पावर विंडोज. ऑटो अप डाउन. ओके, ऑटो ओनली डाउन, नो अप. ऑटो डाउन फॉर द ड्राइवर. इसको मैं ऑन कर देता हूँ. AC इज़ अ चिलर. अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, बट काफ़ी अच्छा ठंडा कर रहा है. दिस इज़ एडजस्टेबल लाइक दिस एंड देन यू कैन एडजस्ट द विंड डायरेक्शन. सॉर्ट ऑफ अ फेक कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट गिवन हियर. दिस इज़ ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक. ये सारा मटेरियल भाई हार्ड प्लास्टिक है.
ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट टोन में है, थोड़ा प्रीमियम एलिमेंट ऐड कर रहा है, ऑल्दो इट इज़ ऑल हार्ड प्लास्टिक, ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं। विंडो स्विचेस दीज आर नॉट इल्यूमिनेटेड, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, बटन फॉर हैजार्ड। दिस इज़ एन आफ्टर मार्केट एसेसरी, डज नॉट कम विद द कार। यहाँ साइड प्रोफाइल से देख लो, आई थिंक लुक्स वेरी क्लासी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नहीं रख पाओगे क्योंकि जगह बहुत ही कम है। ग्लव बॉक्स इज़ डिसेंटली साइज्ड, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे यू कैन ईजिली कीप योर फोन। दिस इज़ अगेन क्रोम फिनिश्ड। ट्वीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रूफ लाइनर की क्वालिटी इज़ ओकेश, यू डोंट गेट हैंडल एट दिस साइड। IRVM आर मैनुअल। दिस इज़ वेरी वेल डैम्ड एंड नो स्क्रूज आर विजिबल। बट अगर आप यहाँ देखो, इस तरफ दिखाता हूँ, स्क्रू इज़ विजिबल। इवन होंडा एलिवेट में भी स्क्रू दिखते हैं। तो जापानीज़ डू इट दिस स्टाइल, इन्हें कोई इशू नहीं है, स्क्रू दिखना चाहिए, कोई बात नहीं। सम मैन्युफैक्चरर्स दे क्लिप इट ऑन, तो स्क्रू बिल्कुल भी नहीं दिखता। वॉट एल्स यू गेट दिस लैम्प, दिस इज़ हैलोजन एंड यहाँ पे आई थिंक ब्लूटूथ का स्पीकर भी दिया हुआ है। यू गेट अ टिकट होल्डर ऑन दिस वैनिटी मिरर। इज इट स्लाइडेबल? नो इट इज़ नॉट। एंड यहाँ पे भी वी कैन सी सम स्क्रूज, प्रीटी बेसिक स्क्रू। तो मैं स्लॉट इन कर देता हूँ। इस वाले में मिरर दिया हुआ है, एयरबैग भी है, नॉट बैड एट ऑल। नाउ दिस सीट इज़ एडजस्टेड टू माई ड्राइविंग पोजिशन। अंडर थाई सपोर्ट आप देख लो, मेरी थाइज आई थिंक इट्स प्रीटी डिसेंट। नीचे आप देखो अगर तो डेड पेडल इज़ देयर, यू कैन रेस्ट योर फीट हेयर, बट दिस कार डज नॉट कम विद क्रूज कंट्रोल, सो दैट इज़ प्रीटी सॉर्टेड। बट इन पेडल्स के बीच जो स्पेस है, इट इज़ वेरी डिसेंट भाई। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ अर्गोनॉमिक एलिमेंट। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जापानीज़ विल नेवर मेस इट अप, इंडियंस कैन मेस इट अप। इट इज़ वेरी सॉर्टेड, वेरी स्पेशियस लेआउट, रीचेबल बाय हैंड। दिस इज़ योर मैनुअल शिफ्टर। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ प्रीमियम एलिमेंट जो आपको मिलता है जो लोअर एंड की गाड़ियाँ होती हैं उसमें। दिस इज़ कम्प्लीटली ब्लैक एंड इस मटेरियल का होता है, एंड द गियर के जो नंबर्स हैं दोज आर एक्चुअली एनग्रेव्ड। यहाँ पे यू विल स्लॉट इन योर USB A पोर्ट और फिर दूसरे एंड पे C या जो भी होगा उससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। हेडरूम एक बार चेक कर लो भाई, आई थिंक प्रीटी डिसेंट। मेरी हाइट 5, 8.5, 9 इंच के अराउंड है। पीछे जाते हैं और पीछे जाके इस गाड़ी का स्पेस देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सामान रखने के लिए तो नहीं दिया है, बट देयर इज़ अ बॉटल होल्डर है, फुल्ली हार्ड प्लास्टिक है, दैट इज़ नॉट एन इशू। क्रोम फिनिश्ड एंड अ वेरी नाइसली फिनिश्ड क्रोम एज वेल। पावर विंडो है बट मैंने आगे से लॉक इनेबल कर रखा है। दिस इज़ वाइट ब्लैक। दिस इज़ सीट कवर जो कि ओनर ने इस गाड़ी में अलग से लगाया है। यहाँ पे इग्निस की आप ब्रांडिंग भी देख लो। बट मैं आपको एक बात बता दूं भाई, अगर इफ़ यू आर बाइंग अ कार जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है तो सीट कवर मत लगाओ। फैब्रिक इज़ मोर ब्रीदेबल, और अगर आपके 6 एयर बैग्स हैं वो यहाँ सीट से डिप्लॉय होते हैं, तो नो नीड टू ऐड सीट कवर्स एट ऑल। सीट गंदी हो जाती है, आप 1 साल में एक बार इंटीरियर क्लीनिंग से उसे क्लीन करवा लो, कोई इशू की बात ही नहीं है। ये मैं बैठा हुआ हूँ क्रॉस लेगेड, नॉर्मल पोजीशन में बैठ गया। दिस इज़ द काइंड ऑफ अंडर थाई सपोर्ट। आई थिंक इट इज़ प्रीटी डिसेंट, बट लेग रूम थोड़ा और हो सकता था। इस केस में क्या है कि ये थोड़ा सीट कवर इन्होंने लगाया हुआ है, उसकी वजह से भी थोड़ा ये बाहर आ रहा है, बट लेग रूम इज़ अ लिटिल बिट लेस देन वैगनआर। हेडरूम डेफिनेटली लेस देन वैगनआर। दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस यू हैव ऑन द साइड। आई थिंक 2 लोग तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठेंगे, तीसरा बंदा भी बैठ सकता है, बट कंफर्ट के लिए 4 लोग अल्टीमेटली बैठ पाएंगे। दिस इज़ अगेन डैम्ड। पीछे यू गेट अ पार्सल ट्रे। मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो हेडरेस्ट है भाई, दिस इज़ अ हेड रेस्ट्रेंट, कि जब एक्सीडेंट होता है देन देयर इज़ अ विप्लैश इफेक्ट आपके सर का, उसको रोकने के लिए एक रेस्ट्रेंट है। इट इज़ नॉट टू रेस्ट योर हेड, हेड रेस्ट मतलब रेस्ट नहीं होता। जस्ट मैंने सोचा आपको बता दूं। एक बॉटल होल्डर यहाँ पे भी दिया हुआ है आपका, वेरी नाइस। यहाँ पे भी बॉटल रख लो। दिस इज़ हाउ द फ्रंट सेंट्रल कंसोल लुक्स, वेरी नीट एंड मॉडर्न। ऑल्दो गाड़ी है अभी काफ़ी पुरानी है और डिसकंटिन्यू हो सकती है। नाउ सिंस आई एम इन PDI बिजनेस, मारुति सुजुकी के भी बहुत PDI मास्टर ब्लूप्रिंट्स जाते हैं एंड वी गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक एज वेल। मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट नेवर हैज़ एन इलेक्ट्रिकल फेलियर भाई, कि इंडिकेटर नहीं चल रहा, हेडलाइट नहीं चल रही। एट द मैन्युफैक्चरिंग लेवल द कार इज़ फ्लॉलेस। कुछ भी प्रॉब्लम होती है दैट इज़ फाउंड एट द डीलर लेवल,
जहाँ पे कार स्टोर होती है और मूव करती है. So I recommend you get a copy of PDI Master Blueprint if you are getting yourself any model or make car, because every model, every make, every manufacturer has different sort of problems. This is a very nice car. अब मैं इसको आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि how is the driving experience of that beautiful buttery smooth K12M motor. K12M, not K12N. But before I show you the driving experience, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ भाई. बूट स्पेस भी देख लो. So this car has a 32 liter of petrol tank. This petrol tank is usually lined with plastic. So उसमें आप ये मत समझो कि रस्ट लग जाएगी, E20 वजह से करोजन हो जाएगा. भाई ये सब मिथ है. E20 आराम से डाइजेस्ट कर लेगी अगर कोई भी गाड़ी आप नई खरीद रहे हो. E20 इज़ नॉट एन इशू. मैं आप बहुत बार बता चुका हूँ. पेट्रोल का एडल्ट्रेशन इज़ एन इशू. इसमें देखो, यू गेट अ नॉर्मल हैलोजन लैम्प है. और मज़े की बात बताऊँ तो इसमें फुल साइज स्पेयर व्हील है. 175/65 R15 ब्लैक कलर का रिम है. यहाँ पे देखो कोई भी इंसुलेशन की लेयर नहीं चिपकाई है, उससे थोड़ा साउंड आता होगा. यहाँ पे दिया हुआ है ताकि मैं आराम से बंद कर सकूँ. एक बार आपको इस गाड़ी का नीचे से भी दिखाता हूँ क्या सी. डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस. क्या ये पंच से compete कर सकती है गाड़ी सॉर्ट ऑफ मिनी SUV सेगमेंट में? आई डोंट नो. थोड़ा स्टाइल तो मोर टूवर्ड्स हैचबैक ही है, बट द इंजन है दैट इज़ 1000 टाइम्स बेटर देन टाटा पंच. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. अब चला के देखते हैं एंड लेट्स एंजॉय द ड्राइव. ड्राइविंग द कार नाउ. AC को मैं बंद कर देता हूँ. हैंड ब्रेक इज़ डाउन. फर्स्ट गियर. So first off, this transmission and gearbox combo is very buttery smooth. इसमें तो कोई issue ही नहीं है. Driving position is nice and you can see a lot of the road. Look at that. And let's pull the car a little bit. It is in third gear. Third gear we have almost touched 80. So I'll say it is not a very free revving motor, and you can hear that K12M engine as well. Not bad. Extremely smooth gearbox. Car, अब देख लो, at least 100 it feels relatively stable. But suspension में मैं ये बोलूँगा कि the travel does not seem to be too much, and it is not the softest you will find. तो जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इट विल बॉटम आउट इफ द पॉट होल इज़ टू बिग, एंड आई विल से इट इज़ ऑन, आई विल से सस्पेंशन इज़ अ लिटिल बिट ऑन द स्टिफर साइड. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सट्रीमली नाइस कार. अगर क्रूज कंट्रोल होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता. आई टर्न ऑन द AC नाउ. द कार इज़ इन 5th गियर. सो लेट मी डाउन शिफ्ट. Now I've completely pressed the accelerator. This car, I don't think it's properly a highway machine. Sort of loses its composure and balance above 120. 120 के नीचे तक everything is beautifully fine. Above 120 is where things start to shake a little bit. I mean, it does not feel very stable. Steering wheel also, it is a little bit lifeless. City mein it is absolutely beautiful, very light, but it is not very precise or direct, which you expect from a car if you want to take it on a highway. So this was my review of the Ignis. Before concluding, मैं आपको ये भी बता दूँ कि there is a lot of road noise, so I think that can be sorted either by changing the tire, adding a more premium tire, या फिर wheel arches पे you put sound deadening material. Engine in and itself, it is very silent again till 80 kmph. 80 के ऊपर you start hearing a little bit of engine as well. So this was it, pretty much all about Maruti Suzuki Ignis. Still a very nice, very funky car for those who like to drive. They drive themselves in the city, and जिनको ये tag नहीं पसंद कि भाई WagonR has that tag कि भाई it is a cab car. This is definitely not a cab car. This is a very stylish car.
Hope you enjoyed it. I'll end this video here and I'll see you in the next one. Bye bye.